हेलो दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज अपने साथ सार्थक सर हैं। मेरा नाम सुरेश। आज सार्थक सर 60,244 वैकेंसी के बारे में आज आपके सामने कुछ बातें डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि ये समय वापस नहीं आएगा दोस्तों। थैंक सार्थक यू सर। सुरेश सर। जैसे कि सुरेश सर ने बताया, मैं इसमें यूपी पुलिस 60,244 की प्रॉपर आप कैसे तैयारी करें, और मैं साथ के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने वीडियो प्रॉपर पूरा देख लिया और इसको फॉलो कर लिया, जो 45 दिन की मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, अगर आपने उसको अच्छे से फॉलो कर ली तो इस बार आप जरूर सक्सेस होंगे और आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब होगी। दोस्तों, हम यूपी पुलिस 60,244 की बात करेंगे, जिसका एग्जाम 18 फरवरी को संभावित होना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं प्रॉपर आपको सब कुछ बताऊंगा उसमें कि रीजनिंग कैसे पढ़ना, जीएस कैसे पढ़ना, मैथ कैसे पढ़ना और हिंदी कैसे पढ़ना, और इतने कम समय में हमको लोगों को अच्छी तैयारी कैसे करनी है, कि हमारा सिलेक्शन 100% हो। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 300 मार्क्स होता है। ईच क्वेश्चन 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, रीजनिंग, मैथ, जीएस, हिंदी, और सभी के इक्वल इक्वल क्वेश्चन होते हैं। 37 38 रीजनिंग, जीएस, मैथ, हिंदी, इन सबके क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सब बताऊंगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बताऊं, एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें 2006 से लेकर अब तक के सारे प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। उसको आपको अच्छे से करना है। उसके लिए आपको जो मैथ्स में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैथ्स में बहुत लोग समझते हैं कि बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, बट ऐसा नहीं है। उसमें जो अर्थमेटिक का पोर्शन है वो ज़्यादा आता है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे, पहले मैं चारों सब्जेक्ट के सिलेबस के थ्रू बात आपको बता दूं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग को आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। पहले आप उसको एक बार सिलेबस डाउनलोड कर लें ऑफिशियल वेबसाइट से। आप सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे, उसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग है, उसके सारे टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, चाहे वो कैलेंडर ही हो, चाहे वो क्लॉक हो, चाहे वो डाइस हो। ठीक है, और फिर उसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप ऑनलाइन ऐप का भी सहारा ले सकते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बुक के ऐप से कर सकते हैं, अड्डा 24/7 के ऐप से कर सकते हैं, और भी किसी ऐप से। बाकी अरिहंत की एक बुक आती है, वो भी एक अच्छी है प्रैक्टिस के लिए। तो रीजनिंग में तो आपको ऐसा करना है। बाकी रीजनिंग थोड़ा सिंपल होती है, आप लोग कर देंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और आजकल से कि बहुत एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस आने लगे हैं, जैसे कि पजल आने लगा है, सीटिंग अरेंजमेंट, मशीन इनपुट। हालांकि मशीन इनपुट तो कांस्टेबल में नहीं आएगा, वो यूपीएसआई में आता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको रीजनिंग का प्रॉपर ये बता दिया। अब बात करेंगे हिंदी की। हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें 37 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने उसमें अच्छे से मेहनत कर ली तो इवन आप 37 में से 35 भी ला सकते हैं। 35 के अगर और अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आप 37 में 37 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें काफी कुछ चीजें फिक्स हैं। ये एक प्रॉपर सिलेबस है, वही सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसमें से आ जाएगा। आपको उसके लिए क्या फॉलो करना है, कोई सी भी एक सीरीज फॉलो कर लो यूट्यूब से। ठीक है, काफी चैनल्स हैं। बाकी आपको एक लूसेंट की बुक ले लेनी है, उससे सारे टॉपिक्स एक बार क्लियर कर लेने हैं, जहां संज्ञा से लेकर सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये ब्लॉम शब्द, रस, छंद, अलंकार। ठीक है, ये सब आपको अच्छे से कर लेना। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है व्हाइट कलर की, उसको आपको बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी है 2 से 3 बार। दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है। उसमें एक एक चैप्टर की में जैसे 250-250 क्वेश्चन है, वो एक 3-3 चैप्टर आप एक एक दिन में भी बनाएंगे, प्रॉपर पूरा टाइम टेबल बनवाएंगे, तब भी आप अच्छे से उसको कर सकते हैं। तो हिंदी के लिए बता रहा हूँ, बहुत कम टाइम है आपको, तो उसमें से वही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 45 डेज है। फिर अभी आपको बताऊंगा, आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, कम से कम 50 मॉक टेस्ट लगाकर आप जाएंगे, तभी जो है एग्जाम आपका बहुत अच्छा होगा। क्योंकि दोस्तों, कंपटीशन बहुत है, 5 साल बाद वैकेंसी आई है, एज भी इसमें बढ़ गई है, तो इसलिए इसमें कंपटीशन है दोस्तों। तो हमने रीजनिंग की बात कर ली, हिंदी की बात कर ली, अब बात करेंगे मैथ की। तो मैथ के लिए ऐसे कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैथ इसमें बहुत टफ नहीं आता, बहुत अर्थमेटिक लेवल का मैथ आता है, जिसमें कि आप आर एस अग्रवाल की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि आपका अगर इतना टाइम नहीं है तो आपके लिए बेस्ट मैं चीज बताऊंगा, किरण पब्लिकेशन के 2006 से लेकर अब तक के सारे क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, और जो अर्थमेटिक वाला क्वेश्चन है, चाहे वो जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, डिस्टेंस एंड टाइम हो गया, स्पीड एंड टाइम हो गया, ये सारे चैप्टर को आप अच्छे से, इनके जो मतलब सिंपल सिंपल जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं, वो सबको अच्छे से आप तैयार कर लेंगे तो क्वेश्चन इसमें से ही आ जाएगा। और इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं आता, एडवांस मैथ का इतना पार्ट इसमें नहीं आता, क्योंकि इसमें जो 37 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से भी 19 क्वेश्चन कहीं भी रीजनिंग के होते हैं, इसमें 18-19 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हम जीएस की। देखो, जीएस एक बड़ा पोर्शन है, लेकिन जीएस के लिए आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जीएस तो बहुत वास्ट है। बट आप लोगों ने, जैसे जिस बच्चे ने लूसेंट की बुक पढ़ रखी है, लूसेंट में सब कुछ दे रखा है, चाहे पॉलिटी हो गया, चाहे एनवायरमेंट हो गया, चाहे साइंस एंड टेक हो गया, चाहे हिस्ट्री हो गया, चाहे ज्योग्राफी हो गया, उसी को आपको अच्छे से उसका रिवीजन कर लेना है। और कम से कम, जैसे कि अभी सुरेश सब लोग सर भी आपको बताएंगे, कम से कम 6 मंथ्स का करंट अफेयर। क्यों सुरेश सब लोग सर 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना है ना, या 6 मंथ पीछे का करंट अफेयर पढ़ना है। जैसे कि ये जनवरी फरवरी में एग्जाम होगा, तो आप सितंबर से सारा करंट अफेयर पढ़ लेंगे, तो वो करंट अफेयर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उसमें आपको नियुक्तियां पढ़ लेनी है, सारे अवार्ड पढ़ लेने हैं, कुछ ऑब्जेक्चुअली भी आ जाती हैं।
हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे करंट अफेयर के लिए। तो करंट अफेयर के लिए जो मैंने बताया, उसके लिए स्पीडी की बुक ले लेना आप। स्पीडी की बुक में मतलब अलग वाइज दे रखा है, पहले से नियुक्तियां दे रखी है, ब्रांड एम्बेसडर दे रखे हैं, ऑब्जेचुरी दे रखी है, अवार्ड दे रखे हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का स्टैटिक पोर्शन जो है, तो वो आप अच्छे से कर लेना। तो मैंने आपको जीएस में बता दिया, लूसेंट पढ़ लेना अच्छे से, और क्या बोलते हैं, करंट अफेयर पढ़ लेना। बाकी ज्यादा जीएस के पीछे मत भागना, क्योंकि जीएस में तो बहुत सारा सिलेबस बहुत उसका विस्तृत है। ऐसे तो फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, लेकिन जो आपका पुराना ज्ञान है वो सब काम में आएगा। और आप इसके लिए बस सबसे मेन एक बार रीडिंग कर लेना, रिवीजन कर लेना लूसेंट की बुक से। तो दोस्तों मैंने आपको बताया, रीजनिंग के बारे में बताया, फिर आपको मैंने हिंदी के बारे में बताया, मैथ के बारे में बताया, जीएस के बारे में बताया। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो इससे भी इंपॉर्टेंट है। इसको तो आपको इससे जो मैंने आपको बताया सारा सिलेबस कंप्लीट कर देना और प्रैक्टिस करनी है। अब सबसे मेन है आपको 2006 से लेकर, दोस्तों ध्यान से रहना, अगर आपको सिलेक्शन 100% लेना है, 2006 से लेकर अब तक के किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उससे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेने। उसमें एक एक आप जैसे पर डे का बना लो कि मैं एक दिन में 2 सेट दूंगा, उस तरीके से आपको प्रॉपर 2006 से लेकर अब तक के सारे प्रैक्टिस सेट निकाल देने। उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी बढ़ेगी। स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ने से आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा दोस्तों। और सेकंड क्या करना है, इसके बाद में आपको जैसे 5 फरवरी के बाद से आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना, कम से कम 50 मॉक टेस्ट लगाना। और मॉक टेस्ट किसके लगाएंगे, मैं 2-3 वो बता रहा हूँ। एक टेक्स्ट बुक के जरूर लगाना, एक रोजगार विदंग के चैनल है उसके आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ऑनलाइन बोर्ड के लगा सकते हैं, और किरण पब्लिकेशन के तो प्रीवियस ईयर वाले हैं तो वो तो आपको लगाने ही है, ठीक है। अरिहंत के भी लगा सकते हैं, लेकिन मेन है टेक्स्ट बुक के। टेक्स्ट बुक के जो वो मॉक टेस्ट है वो जरूर लगा के जाइएगा। बाकी दोस्तों मैंने आपको प्रॉपर तैयारी बता दी। आपको डेली कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ना होगा, 10 से 12 घंटे मिनिमम आप पढ़ो। देखो दोस्तों, इसके लिए आप एक प्रॉपर एक स्टडी जो मैं फॉलो करता था, आप जैसे मॉर्निंग में उठो 5 बजे, थोड़ा पहले आधे 1 घंटे रनिंग कर लो, उससे थोड़ा माइंड भी शार्प रहता है और पढ़ने के लिए थोड़ा सा अच्छा रहता है। फिर 5-7 घंटे पढ़ो, फिर थोड़ा सो जाओ 1-2 घंटे के लिए, क्योंकि सोने के बाद बॉडी वैसी हो जाती है जैसे एकदम न्यू तरीके से। फिर 5-7 घंटे पढ़ो, फिर सो जाओ तरीके से। इस तरीके से जो भी मतलब टाइम टेबल जैसा भी किसको सुटेबल हो उसके अकॉर्डिंग करें। बाकी हम सुरेश सब लोग सर से और पूछेंगे। सुरेश सब लोग सर क्या कहना चाहेंगे? देखो जैसे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे महिलाओं के 20% रिजर्व है इसमें, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। क्योंकि इसमें ये समय वापस नहीं आएगा कभी महिलाओं के लिए। हाँ, हमारी बहनों के लिए भी इसमें 20% जो पोस्ट है वो रिजर्व है, तो लड़कियां भी अच्छे से तैयारी कर सकती है। उनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है, ठीक है, तो वो भी उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। जो रीजनिंग, जीएस, मैथ, हिंदी के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया। दोस्तों आपका बहुत अच्छा टाइम है ये गवर्नमेंट जॉब लेने का, एक अच्छी जॉब लेने का। 18 फरवरी को आपका संभावित एग्जाम है। एग्जाम जब भी होगा तो मिनिमम 20 से 45 दिन तो है ही। और दोस्तों दिन एग्जाम शायद बढ़ भी सकता है, लेकिन हाँ 18 फरवरी है तो तभी तक हुआ करके। तो दोस्तों अच्छे से फोकस होकर पढ़ाई पर लग जाइए। सबसे मैंने प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। फिर बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतना आपका एग्जाम अच्छा होगा। प्रैक्टिस से स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी। और एक बात और बताना चाहूंगा, क्योंकि चूंकि ये एग्जाम सब लोग सर ऑफलाइन है, तो कुछ लोग जो कर देते हैं, गलती कर देते हैं ओएमआर शीट भरने में। जैसे सपोज करो 45 में लगाना था बी, फिर लगाना था सी, तो उसकी हिरार्की अगर चेंज कर देते हैं तो वो 3-4 क्वेश्चन लगातार गलत हो जाते हैं। तो आप उसको एक बार ऐसा करना, एक मार्केट से एक ओएमआर सीट की एक 10 रुपए की कॉपी आती है, उसमें प्रैक्टिस, उसको बबल्स भर भर के प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको वहां पर एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना वो भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन्हीं सब बातों पर मैं अपनी वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। यही सब चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी। अगर आपको उसको अच्छे से फॉलो कर लिया, रीजनिंग, जीएस, मैथ, हिंदी मैंने आपको बताया, हिंदी के लिए लूसेंट बताई, आदित्य पब्लिकेशन की बुक बताई, मैथ के लिए आर एस अग्रवाल और प्रैक्टिस बताई, जीएस के लिए मैंने बताया लूसेंट की बुक और 6 महीने करंट अफेयर, ठीक है, और जीएस के लिए बताया था वही करंट अफेयर और लूसेंट की बुक, और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस बताइए, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, और कुछ जो हार्ड चैप्टर है, चाहे क्लॉक हुआ, चाहे कैलेंडर हुआ, चाहे डाइस हुआ, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस, प्रॉपर नोट्स वाइज अगर आप इस तरीके से करेंगे तो पक्का आपका सिलेक्शन 100% होगा दोस्तों। बाकी तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा कहना चाहूंगा। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।